अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो जो डिटेल्स हैं वो देखेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक है इसमें दो चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये एक आर्गन सिस्टम है। इसके कौन कौन से आर्गन्स हैं, आर्गन्स के नाम देखेंगे, आर्गन्स की डिटेल देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे। और दूसरा हम ओवोजेनेसिस यानी एग फार्मेशन, ओवम फार्मेशन जो है वो पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे होता है। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके आर्गन्स हैं, दो ओवरीज होती हैं जो कि फ़ीमेल गोनेड्स कहलाती हैं, यानी ये सेक्स ग्लैंड्स हैं, ये ओवम फॉर्मेशन करते हैं और ये कुछ फ़ीमेल हार्मोन्स सेक्रीट करते हैं, यानी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन सेक्रीट करते हैं ओवरीज़। ह्यूमन मेल्स में जो टेस्टीज़ हैं उनके ये पैरेलल ओवरीज़ होती हैं। टेस्टीज़ आउट ऑफ द बॉडी होते हैं, सक्रोटम के अंदर होते हैं, जबकि ओवरीज़ पेल्विक रीजन में बॉडी कैविटी के अंदर होती हैं। दो ओविडक्ट्स जो हर ओवरी से यूट्रस तक जाती हैं उनको ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम हैं। इसके अलावा यूट्रस है जिसको वोम्ब भी कहते हैं, बच्चेदानी, जिसके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, जिसके अंदर फीटस डेवलप होता है, प्लेसेंटा फार्मेशन होती है और गेस्टेशन पीरियड के दौरान, इंटरनल डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियो है वो इसके अंदर रहता है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, सर्विक्स, ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इनटू वेजाइना इज कॉल्ड सर्विक्स, देन वेजाइना है। उसके बाद लेबिया माइनोरा है यानी माइनर लिप, और लेबिया मेजोरा यानी मेजर लिप। ये जो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और वेजाइना है इनको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जेनिटेलिया मीन सेक्स आर्गन्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया दोज आर्गन्स विच आर आउट ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स हम इन डिटेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज़रा डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये एक ओवरी है और एक ये ओवरी है। ये ओवरी सिंपल दिखाई गई है, इस ओवरी में ओवोजेनेसिस दिखाई गई है। ये प्राइमरी फोलिकल है, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शरी फोलिकल, फिर ओव्यूलेशन हो रही है। बेसिकली फोलिकल क्या है एक जब एग डेवलप होता है तो एग के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव और नरिशिंग सेल्स होते हैं जो उसे सराउंड कर रहे होते हैं। वो एक पूरा स्ट्रक्चर फोलिकल कहलाता है और उन सेल्स को जो डेवलपिंग ओवम को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट देते हैं उनको फोलिकल सेल्स कहा जाता है। इसकी स्टेजेस हैं प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल। ये टर्शरी या ग्राफियन फोलिकल जब होता है तब ये रिलीज़ होता है ओवरी से। ओवरी से ओवम रिलीज़ होने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसको LH प्रमोट करता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन। उन्हें रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ये पूरा ओव्यूलेशन का प्रोसेस दिखाया गया। ये ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट बेसिकली इसके 3 या 4 पार्ट्स हैं। ये जो ऐसे फिंगर लाइक एरियाज़ हैं इनको फिम्ब्रियाई कहते हैं, और इनके ऊपर ये जो पार्ट होता है इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। ये शुरू वाले पार्ट को, यानी जो ओवरी के करीब है या यूट्रस के लिहाज से देखा जाए तो जो फारदेस्ट है यूट्रस के लिहाज से वो इन्फंडिबुलम है। ये दरमियान वाला पोर्शन एम्पूला कहलाता है। एम्पूला वो पोर्शन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होती है, यानी ओवरी से एग ओव्यूलेशन के प्रोसेस से रिलीज़ होने के बाद फिम्ब्रियाई में से दाखिल होता है, इन्फंडिबुलम से गुजर के एम्पूला में आकर वेट करता है टू बी फर्टिलाइज। यहाँ पे स्पर्म आएगा इस ट्रैक से और यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। और ये करीब 3 जो पार्ट है ओविडक्ट का यूट्रस के, इसको इस्तमस बोलते हैं। तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। दिस इज़ द यूट्रस विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज वोम्ब, जिसको बच्चेदानी कहते हैं, जिसके अंदर गेस्टेशन पीरियड के दौरान एम्ब्रियो स्टे करता है। ये यूट्रस है। यूट्रस की वेजाइना में ओपनिंग को सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स लफ्ज़ का मतलब होता है नेक, गर्दन, जैसे हमारे सर्विक्स, सर्विकल वर्टिब्री जो गर्दन वाले इलाके में, तो सर्विक्स मीन नेक, नेक ऑफ द यूट्रस विच ओपन्स इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड एज सर्विक्स। ये वेजाइना है, ये वो रिप्रोडक्टिव केनाल है जहाँ पे कापुलेशन या मेटिंग के दौरान जो पीनस है, जो कि मेल कापुलेटरी ऑर्गन है, वो इसके अंदर आता है और यहाँ पे स्पर्म रिलीज़ होते हैं और स्पर्म यहाँ से रिलीज़ होके मूव करके ओविडक्ट के अंदर जाते हैं। फिर बाहर की तरफ लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा होते हैं, जिनको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाता है। व्हाट इज़ ओवोजेनेसिस?
द फार्मेशन ऑफ एग इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड एज ओवोजेनेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरी फीमेल गोनेड है, इसके दो मेन फंक्शंस हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्मलाइन सेल्स या गैमीट्स यानी एग या ओवा जो हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। मेटाफेज रेस्ट स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मियासिस का प्रोसेस समझना होगा। ओवरी के अंदर जो ओवोगोनियम है वो एक डिप्लॉइड सेल है। ओवोगोनियम को ओवम मदर सेल भी कहते हैं। ये एक डिप्लॉइड सेल है, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये डिफ्रेंशिएट होता है यानी ये स्पेशलाइज होता है, ये स्पेसिफाई होता है और इससे बनता है प्राइमरी ओवोसाइट। प्राइमरी ओवोसाइट भी एक डिप्लॉइड सेल है, प्राइमरी ओवोसाइट भी एक डिप्लॉइड सेल है। इसमें अभी मियासिस नहीं हुई। हमें मालूम है कि मियासिस 2 स्टेजेस है, मियासिस 1, मियासिस 2। मियासिस में रिडक्शन होती है, क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। तो मियासिस 1 या 2 में से रिडक्शन डिवीजन कौन सी है? मियासिस 1 है। तो प्राइमरी ओवोसाइट में होती है मियासिस 1, जिसके नतीजे में सेकेंडरी ओवोसाइट पैदा होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्या है? बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस में मियासिस के नतीजे में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स बनते हैं, चारों स्पर्मेटोजोआ यानी मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। मियासिस में एक ओवोगोनियम से, एक ओवम मदर सेल से एक ही मैच्योर ओवम पैदा होता है। बाकी पोलर बॉडीज़ बनती हैं जो कि डीजेनरेट हो जाती हैं, जो कि साइज़ में स्मॉलर होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर इसमें होगी मियासिस 2। मियासिस 2 सेकेंडरी ओवोसाइट में होगी और एक ओवम बनेगा। साथ में अगर इस पोलर बॉडी में हो रही है मियासिस 2 तो 2 पोलर बॉडी इससे बनेगी, एक इसमें डिवीजन होगी तो एक ओवोसाइट यानी ओवम और एक पोलर बॉडी। अक्सर ऐसा शो करते हैं बुक्स में। ये फर्स्ट पोलर बॉडी, इसमें मज़ीद कोई मियासिस 2 नहीं होती, इसमें मियासिस 2 होती है, एक ओवम और साथ में सेकंड पोलर बॉडी बनती है। लेकिन हमारी बुक में इसकी भी मियासिस दिखाई गई है। इसकी मियासिस से बनते हैं 2 पोलर बॉडीज़ और इसकी मियासिस से एक ओवम और एक पोलर बॉडी। तो इस तरीके से ये पोलर बॉडीज़ बनती और फिर ये ओवम मैच्योर हो जाता है। स्टूडेंट्स, 2 चीज़ें यहाँ आप नोट करें, एक होता है मियोटिक अरेस्ट, एक होता है मेटाफेज रेस्ट। मियोटिक अरेस्ट क्या है? एक फ़ीमेल, एक ह्यूमन फीमेल जब अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है, अभी उसकी बर्थ भी नहीं हुई होती, तो उसमें मियासिस 1 यानी उसमें जितने एग मैच्योर होने हैं तमाम उम्र, वो सारे के सारे मियासिस में से गुजरते हैं। मियासिस की प्रोफेज 1 में आकर अरेस्ट हो जाते हैं, आकर स्टॉप हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मियोटिक अरेस्ट। फीमेल की बर्थ हो जाती है, फिर वो जब एडल्ट एज में पहुंचती है, जब वो पुबर्टी यानी 12 साल की एज में जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होती है। ये मेंस्ट्रुएशन क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है यानी पुबर्टी पर, बलूगत पर, तो एक एग फर्स्ट मंथ, हर मंथ एक एग जो है वो मियोटिक अरेस्ट में से आज़ाद होता है, मियोटिक अरेस्ट ब्रेक होता है और उसमें प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और फिर मियासिस 2 स्टार्ट होती है। प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 पे आके ये अगेन अरेस्ट हो जाता है और इस अरेस्ट की कंडीशन में ही ये ओवरी से रिलीज़ यानी इसकी ओव्यूलेशन हो जाती है। जब LH लुटिनाइजिंग हार्मोन आता है तो इसकी ओव्यूलेशन हो जाती है और कार्पस लूटियम बन जाता है। ये जो रिलीज़ हुआ है ये मेटाफेज अरेस्ट में है। इसकी फर्टिलाइजेशन होगी यानी स्पर्म इसे आके फर्टिलाइज करेगा तो इसका मेटाफेज रेस्ट ब्रेक होगा, अदरवाइज ये मेटाफेज अरेस्ट में ही रहेगा। ये आपने क्लियर कर लेना, इसको मेटाफेज रेस्ट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फीमेल इज़ नॉट मैरिड, शादीशुदा नहीं है खातून, उसकी ओवम जो है उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ओवम मेटाफेज रेस्ट में ही बॉडी से वेस्ट आउट कर दिया जाएगा। अगर मैरिड है, स्पर्म आया, कॉपुलेशन हुई, स्पर्म आया, स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज़ किया तो मेटाफेज रेस्ट ब्रेक होगा और एग की मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 कंप्लीट होगी और उसके बाद जो ओवम न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियस ये आपस में फ्यूज़ होंगे, एक जाइगोट न्यूक्लियस बनेगा जो कि एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा और उससे नए ऑफस्प्रिंग की बर्थ होगी। स्टूडेंट्स, जब ओवम इस यूट्रस के अंदर आके लगता है, यानी ओवम नहीं, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट या आप कह लें एम्ब्रियो जब लगता है तो एक प्लेसेंटा इस्टेब्लिश होती है। प्लेसेंटा हम नेक्स्ट बर्थ में भी देखेंगे। प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जहाँ से अम्बिलिकल कार्ड निकलता है और बेबी के, ये जो हमारा निशान है
अम्बिलिका इसे कहते हैं, ठीक है। इसके साथ जब हम अपने गेस्टेशन पीरियड में थे अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो एक अम्बिलिकल कार्ड हमारी मदर के साथ जुड़ा हुआ था। वहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स जो हमारी फूड होती है ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, और वेस्ट जो हमारी बॉडी पैदा करती है। याद रहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बंद है, हम खा पी नहीं रहे हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट नहीं होता, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको आप एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं, यानी यूरिया वगैरह, वो भी मदर के ब्लड में जाएगा और रिमूव हो जाएगा, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सचेंज होता है। तो ये जो अम्बिलिकल कार्ड है ये जुड़ा होता है प्लेसेंटा के साथ, और प्लेसेंटा इज़ दैट स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स गैसेज, रेस्पिरेटरी गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट टेक्स प्लेस बिटवीन द फीटस एंड द मदर। मेटरनल और जो फीटल ब्लड है वो डायरेक्ट मिक्सअप नहीं होता, बल्कि प्लेसेंटा के अंदर वो अलग अलग रहता है। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन मेल्स में हमने देखा था कि जो कॉपुलेटरी आर्गन है, जो पीनस है, इसके स्टार्ट में यूरीथ्रा प्रेजेंट है, जो कि एक्सक्रीटरी एक्सटीरियर ट्यूब है। यूरीथ्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको आप यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर में से बाहर की तरफ एक ट्यूब निकलती है। ह्यूमन मेल्स में वो पीनस के अंदर ओपन होती है, और एक कॉमन ट्रैक्ट है जिसको यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं, वहाँ से यूरिन भी रिलीज़ होता है, पेशाब भी रिलीज़ होता है, और जो जर्म लाइन सेल्स हैं यानी स्पर्म्स वगैरह, सीमन, वो भी वहीं से रिलीज़ होता है। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स में यूरीथ्रा और वेजाइना अलग अलग ओपनिंग्स हैं। जहाँ पे वेजाइना होती है, वेजाइना बेसिकली रिप्रोडक्टिव केनाल है, ये यहाँ पे पीनस जो है कॉपुलेशन के दौरान एंटर होता है। इसके ऊपरी साइड पे, इसके ऊपर वाली साइड पे यूरीथ्रा प्रेजेंट होता है, जहाँ से फीमेल्स में यूरिनेशन होती है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है ये जस्ट समझाने के लिए, एक सिंपल से, सारे स्टेजेस नहीं दिखाई गई मियोसिस 1 और 2 की, जस्ट मेन इंपॉर्टेंट। ये प्राइमरी ओवोसाइट है, इसमें मियोसिस 1 हो रही है, ये देखें, ये साइनेप्सिस है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है। एक पूरा क्रोमोसोम्स का 23 क्रोमोसोम का सेट एक एंड पे चला जाएगा, एक दूसरे एंड पे, ये एनाफेज 1 है। और ये एक सेकेंडरी ओवोसाइट जो कि हैप्लाइड है, क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 हो गई और पोलर बॉडी। फिर इनमें मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस, यानी देखें एक क्रोमाटिड जो है वो अलग हो गया है। क्रोमाटिड की डिवीजन मियोसिस 2 में होती है। यहाँ पे क्रोमाटिड्स अलग नहीं होते, यानी सिस्टर क्रोमाटिड्स, यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट हो गए, वो अपोजिट एंड्स पे पहुँच गए, और ओवम बना जो कि हैप्लाइड है, और इससे मेच्योर ओवम बन गया। दिस इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आसान सा टॉपिक है। आर्गन्स कौन से हैं, ओवाजेनेसिस कैसे होती है, मेटाफेज रेस्ट क्या है, यही चीज़ें इस टॉपिक में गिवन है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।